हाउस कोर्ट से झटका लगा है। इंजीनियर रशीद की कस्टडी पैरोल याचिका खारिज कर दी गई है। 19 मार्च को कोर्ट सुनाएगा रेगुलर बेल पर फैसला। एनआईए ने कस्टडी पैरोल का विरोध किया है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है ये दिल्ली से, जहां पर बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इंजीनियर रशीद की कस्टडी पैरोल याचिका खारिज कर दी गई है। 19 मार्च को कोर्ट अब रेगुलर बेल पर फैसला सुनाएगा। एनआईए ने कस्टडी पैरोल का पहले विरोध किया था और अब नतीजा ये कि बड़ा झटका इंजीनियर रशीद के लिए। खुर्रम और ज्यादा फोन लाइन पर जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। खुर्रम, ये बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है इंजीनियर रशीद के लिए? खुर्रम, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? खुर्रम का दोबारा रुक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन खबर एक बार फिर से आपको बता दें जो दिल्ली से आ रही है। और पटियाला हाउस के कोर्ट में देखिए इंजीनियर रशीद का बेल का मामला अटका हुआ था। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद को पटियाला हाउस कोर्ट से झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आपको बताएं कि कस्टडी पैरोल की जो याचिका उन्होंने डाली थी उसे खारिज कर दिया गया है। ये बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है उनके लिए। और अब 19 मार्च को रेगुलर बेल पर कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि एनआईए की ओर से, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से ही कस्टडी पैरोल का विरोध किया गया था। एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है इंजीनियर रशीद के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर, इंजीनियर रशीद, जिनका पूरा नाम शेख अब्दुल रशीद है और इस वक्त वो जेल में बंद है। अंतरिम जमानत पर कई बार रिहा हो चुके हैं, लेकिन अभी पटियाला हाउस कोर्ट से उन्हें झटका लगा है। इंजीनियर रशीद की कस्टडी पैरोल याचिका खारिज कर दी गई है। 19 मार्च को कोर्ट सुनाएगा रेगुलर बेल पर फैसला। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, ये बड़े झटके के तौर पर देखा जाए इंजीनियर रशीद के लिए? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इंजीनियर रशीद को कहना चाहिए बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इससे पहले जब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया था तो वहां पर इंजीनियर रशीद को 2 दिन की पैरोल मिली थी। हालांकि उस वक्त भी एनआईए की तरफ से मुखालफत की गई थी और दलीलें दी गई थी कि इंजीनियर रशीद को पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। खासतौर से सिक्योरिटी के हवाले से एनआईए की तरफ से दलील दी गई थी कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी अलग होती है, जेल की सिक्योरिटी अलग होती है। तो में एक समन्वय बनाना, एक कनेक्शन बनाना जो है एक मुश्किल काम होता है। इसके अलावा जो है कई तरह की और बातें थी जो एनआईए की तरफ से कही गई थी, लेकिन आज कहना चाहिए कि इंजीनियर रशीद को बड़ा झटका है। और सीधी बात यह है कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा था कि मेरिट की बुनियाद पर ही जो है पटियाला हाउस स्पेशल एनआईए कोर्ट जो है वो तय करेगा कि क्या इंजीनियर रशीद को आगे कस्टडी पैरोल दी जाए या फिर उन्हें जो है अबूरी जमानत दी जाए, अंतरिम बेल दी जाए। क्योंकि अगर देखें इस पूरे मामले को, हालांकि इंजीनियर रशीद का पक्ष थोड़ा सा मजबूत लग रहा था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको कस्टडी पैरोल पहले भी मिल चुकी है और जो है वो पहले भी मिल चुकी है। उनके वकीलों की तरफ से दलील दी गई थी कि उन्होंने पहले भी जो है अब की जमानत जो मिली है उसकी पूरी तरीके से जो भी शर्तें रखी गई हैं उनको शर्तों को पूरा किया है। एनआईए की तरफ से इस तरह के जो सवाल उठाए गए, खासतौर से ये कहा गया कि जिस तरह की संगीन इल्जाम उनके तहत है, जिस तरह के यूएए के इल्जाम उन पर लगे हुए हैं, ऐसे मुल्जिमान को पार्लियामेंट जाने की इजाजत नहीं जा सकती। तो सुरेश कलमाडी को लेकर एक दलील दी गई थी एनआईए की तरफ से कि सुरेश कलमाडी को जो है कोर्ट ने इजाजत नहीं दी थी और उसके बाद जो बड़े कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया था तो कोर्ट ने उस बात को जो है जारी रखा था कि सुरेश कलमाडी को नहीं जा सकते। हालांकि इंजीनियर रशीद के वकील की तरफ से ये दलील दी गई थी, कोर्ट आजाद है। और तो सीधे तौर पर कहना चाहिए कि कोर्ट को मेरिट की बुनियाद पर तय करना था। आज बड़ा झटका लगा है। हालांकि उनकी जो नियमित जमानत का मामला है, जो रेगुलर बेल का मामला है, उस पर पिछले 4 महीनों से कोर्ट फैसला नहीं सुना सकता, क्योंकि एक टेक्निकल दिक्कत चल रही है कि आखिर कौन सी अदालत जो है का फैसला करेगी। अब क्योंकि हाई कोर्ट से और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी इस बात पर मुहर लग चुकी है कि ट्रायल जो कोर्ट है, जो पटियाला हाउस कोर्ट है, वही इस मामले में फैसला सुनाएगा। तो उसके लिए आगे की तारीख जो है तय कर दी गई। खुर्रम, आप हमारे साथ बने रहिए। एक पॉइंट ये भी है कि सांसद इंजीनियर रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था बीते बुधवार को। और एडिशनल सेशंस जज आपको बताएं कि चंद्रजीत सिंह ने जमानत याचिका पर इससे पहले 7 मार्च को फैसला सुनाने के आदेश दिए थे। और लेकिन इससे पहले आपको यह भी बताएं कि 3 मार्च को, ये हम आपको क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं कि कब क्या क्या हुआ था, एनआईए को नोटिस जारी करके याचिका पर जवाब मांगा गया था। तो खुर्रम, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए की ओर से कोर्ट के सामने क्या दलील रखी गई, ये भी समझाएं हमें। देखिए, कोर्ट
सामने जो सबसे बड़ी दलील ये रखी गई थी कि इस तरह के जो मुल्जिमान हैं जिन पर संगीन इल्जाम जैसे कि यूएपीए का केस लगा हुआ है और टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, तो एनआईए की तरफ से कहा गया था कि अगर उनको जमानत पर छोड़ा जाएगा तो इसका गलत मैसेज जाएगा। हालांकि इंजीनियर रशीद के वकील की तरफ से ये कहा गया था कि ऐसा नहीं है, उन्होंने शर्तें पूरी की। लेकिन एक बात जो खासतौर से इस पूरी बहस के दौरान देखने में आया कि इंजीनियर रशीद के वकील यहाँ तक कहने लगे कि वो इंतरिम बेल नहीं मांग रहे हैं, वो कस्टडी पैरोल की बात कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद जब पार्लियामेंट जाएंगे सिर्फ अपना काम करेंगे, चाय नाश्ता नहीं करेंगे, खाना भी नहीं खाएंगे, तमाम दलीलें वो दे रहे थे। लेकिन एनआईए की तरफ से जो खासतौर से ये दलील दी गई कि अगर इस तरीके से अगर किसी को जमानत दी जाती है, अपना काम करना चाहता है, तो फिर कल को कोई डॉक्टर ये कहने लगेगा कि ऑपरेशन करना है और उसको जमानत दी जाए तो ये एक बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। हालांकि काउंटर जरूर किया गया था इंजीनियर रशीद की तरफ से कि इंजीनियर रशीद जो कि नुमाइंदे हैं, 45% जो जम्मू कश्मीर के अवाम है, जो खासतौर से कश्मीर के अवाम है, क्योंकि वहां पर 2 सीटें हैं तो 45% अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, तो उनको हक दिया जाना चाहिए। दोनों में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन कोर्ट ने संगीन दफात के को देखते हुए जो है शायद इस तरह का फैसला दिया है। वो तो देखना होगा कि क्या कोर्ट ने क्या फैसला दिया, क्योंकि जब डिटेल में ऑर्डर आएगा तो उसके बाद ही पता चलेगा कि इस मामले में आखिर कोर्ट ने किस बात को जो है एक मद्देनजर माना और उसके बाद इस तरह का फैसला दिया। और इंजीनियर रशीद को बड़ा झटका लगा है। लेकिन क्योंकि जब ये फैसला आएगा उसके बाद जाहिर सी बात है ये जो लड़ाई है, ये जमानत की जो बात है, फिर दोबारा से दिल्ली हाईकोर्ट जाने वाली है। कुल मिलाकर कहें तो आज इंजीनियर रशीद जो है उनको थोड़ी मायूसी जरूर हुई है, क्योंकि वो लगातार खुद भी जो है पेशी में हाजिर होते थे और खुद भी अदालत से बात करते और कहते थे कि उनको नुमाइंदगी का हक दिया जाए। ये जमहूरियत का हक है। जैसे उनको पहले इलेक्शन लड़ने के लिए अबूरी जमान दी गई थी, अब उनको क्या कस्टडी पैरोल के तहत ही पार्लियामेंट जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये तमाम बातें उन्होंने कही, अपील की है, लेकिन उनको मायूसी जरूर हुई है। जाहिर है। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, हम इंजीनियर रशीद की बात कर रहे हैं। शेख अब्दुल रशीद पूरा नाम है इनका, इंजीनियर रशीद के नाम से जाना जाता है। और आप ये भी जानिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से मैदान में उतरे थे और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और मौजूदा जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी थी। इस वक्त वो जेल में बंद है, तिहाड़ जेल में बंद है। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने रशीद को गिरफ्तार किया था और 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। और उनका नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वताली के खिलाफ जांच के दौरान भी सामने आया था, जिसे एनआईए ने कश्मीर घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों के कथित रूप से फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। और इस मामले में एनआईए ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किए हैं। तो ये तो रही बात कि इतिहास क्या रहा है, किस मामले में ये तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन ये बड़ा झटका लगा है। हालांकि दलील दी गई थी इंजीनियर रशीद की ओर से कि बजट सत्र चल रहा है, वो जनता के नुमाइंदे हैं और जनता के नुमाइंदे होने के नाते उन्हें जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि वो बजट सत्र में मौजूद रहना चाहते हैं। लेकिन एनआईए की ओर से भी जब दलील दी गई इस बात की कि इतने गंभीर आरोपों की वजह से, जो उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और ऐसे में इन्हें खुला नहीं छोड़ा जा सकता, बेल नहीं दी जा सकती, जिस पर कोर्ट ने विचार किया। हालांकि कोर्ट ने पूरी तरीके से क्या रूल आउट किया है, उनकी ओर से रूलिंग क्या दी गई है, इस बारे में जानकारी नहीं मिली है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बड़ा झटका है ये, क्योंकि बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद को पटियाला हाउस कोर्ट ने कस्टडी पैरोल की जो याचिका थी वो पूरी तरीके से खारिज कर दी है। 19 मार्च को कोर्ट अब रेगुलर बेल पर फैसला सुनाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या एक और झटका 19 मार्च को इंजीनियर रशीद को लगेगा या फिर 19 मार्च को थोड़ी राहत मिलती हुई इंजीनियर रशीद को जरूर दिखाई देगी। एनआईए ने कस्टडी पैरोल का आपको बताएं कि पुरजोर विरोध किया था।